का कि यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक हिंदी हिंदी का ये आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 1 को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। यूनिट 1 का नाम है दोस्तों व्यवहारिक हिंदी। आज के इस वीडियो में दोस्तों, इस यूनिट के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम इन 4 टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप सही से समझ सकें। दोस्तों, सारी बातें यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही की जाएंगी। बस आप दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आप आसानी से समझ सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं व्यवहारिक हिंदी के सामान्य परिचय की। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। व्यवहारिक स्तर पर हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है उसे ही हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में हम हिंदी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों, जैसे कोई व्यापारिक क्षेत्र है, अगर हम वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वैज्ञानिक या तकनीकी क्षेत्र में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कानून की भाषा के तौर पर अगर हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ऑफिस वगैरह में हम हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो हम दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, इसे ही व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत साफ साफ लिखा है कि व्यवहारिक हिंदी को बोलचाल की हिंदी बेशक मान लिया जाए, परंतु विस्तृत अर्थ में यह विविध क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली हिंदी है। मतलब यह है दोस्तों कि जो सामान्य बोलचाल की जो हिंदी है दोस्तों, उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं, लेकिन साथ में अलग अलग जो क्षेत्र हैं दोस्तों, वहाँ पर जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग होता है, तो उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही मानते हैं। अभी दोस्तों सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। थोड़ा रीड करके आपको मैं और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए दोस्तों, व्यवहारिक हिंदी को कामकाजी हिंदी, प्रकार्यात्मक हिंदी तथा प्रयोजन मूलक हिंदी भी कहा जाता है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही नहीं है, बल्कि यह प्रयोजन के आधार पर किसी विशेष प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा भी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो व्यवहारिक हिंदी है दोस्तों, ये रोजमर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से ही इसका अर्थ नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दैनिक जीवन में हम हिंदी भाषा का जो मतलब प्रयोग करते हैं, तो इसे तो व्यवहारिक हिंदी माना जा सकता है, लेकिन साथ में अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे कि व्यापारिक क्षेत्र है दोस्तों, तो व्यापारिक क्षेत्र में कई सारे हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं दोस्तों, तो वहाँ पर भी जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, ठीक है, उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ऑफिस वगैरह में कामकाज के लिए अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहेंगे, ठीक है। तो व्यवहारिक हिंदी का अर्थ थोड़ा दोस्तों विस्तृत है। इसमें जो हम सामान्य बोलचाल के रूप में जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो भी व्यवहारिक हिंदी में शामिल है। साथ में इसका अर्थ थोड़ा और विस्तृत है कि जो अलग अलग क्षेत्रों में, विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है, हिंदी जो प्रयोग में लाई जा रही है, उसे भी हम व्यवहारिक हिंदी ही कहेंगे। तो यहाँ तक आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी, बाकी हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। विद्वानों के मतानुसार व्यवहारिक हिंदी की अपेक्षा कामकाजी या प्रयोगजन मूलक हिंदी शब्द प्रयोग अधिक उचित है। यहाँ पर दोस्तों कहने का मतलब यह है कि कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि व्यवहारिक हिंदी शब्द की जगह कामकाजी या प्रयोगजन मूलक हिंदी शब्द का प्रयोग अधिक उचित रहेगा। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको दोस्तों व्यवहारिक हिंदी अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा, ये शब्द की व्यवहारिक हिंदी क्या होता है। इसका अर्थ दोस्तों बहुत सिंपल है। देखिए, सामान्य बोलचाल में हिंदी भाषा का जो दोस्तों प्रयोग हो रहा है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में यानी कि विविध क्षेत्रों में हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, इसे ही हम व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप की। दोस्तों यहाँ पर अब हम व्यवहारिक हिंदी के कुछ प्रमुख रूपों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला है वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। यह हिंदी का वह रूप है जिसका उपयोग व्यापार, व्यवसाय, आयात निर्यात और वाणिज्य में किया जाता है। इसका प्रयोग चीज़ों को खरीदने और बेचने तक होता है। सरकार ने वाणिज्य शिक्षा के लिए कई नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए कई राज्यों में हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग होता है, जैसे चांदी उछली, सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी, अब ये क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी का मतलब यही है दोस्तों कि ये वो हिंदी का वो रूप है दोस्तों जिसका प्रयोग व्यापार के क्षेत्र में किया जाता है। मतलब दोस्तों, जब आयात निर्यात किया जाता है, ठीक है, एक देश से कोई सामान मंगाया जाता है, किसी देश को सामान बेचा जाता है, जब खरीद की जाती है, ठीक है, जब बिक्री की जाती है दोस्तों, ठीक है, मतलब जब लेन देन होता है
खरीदारी वगैरह की जाती है, मतलब व्यापार वगैरह जब होता है दोस्तों, जब वाणिज्य होता है, तो इस क्षेत्र में दोस्तों व्यापारिक और वाणिज्यिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ तक। इसके अलावा दोस्तों पाठ्यक्रम, ठीक है, अब हम जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि वाणिज्यिक शिक्षा भी दी जाती है, तो वाणिज्यिक शिक्षा में भी दोस्तों व्यापारिक हिंदी का प्रयोग होता है। और इसके साथ ही दोस्तों वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी में कुछ विशेष शब्दों और कुछ विशेष शैली का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि कुछ उदाहरण से आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें कुछ विशेष शब्दों का भी प्रयोग होता है, जैसे कि चांदी उछली, सोना लुढ़का, टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, चांदी उछली का मतलब क्या है कि जो चांदी के मतलब जो रेट हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। सोना लुढ़का का मतलब क्या है कि जो सोने के जो रेट हैं वो कम हो रहे हैं। इसके अलावा टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो टमाटर के जो रेट हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में कुछ विशेष शब्दों और शैली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक अभी हमने दोस्तों व्यावहारिक हिंदी के विविध रूप के अंतर्गत अभी हमने वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी को समझा। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, बस आप यूँ समझ सकते हैं कि वाणिज्यिक और व्यापारिक क्षेत्र में हिंदी का जो प्रयोग हो रहा है तो वही है वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। ठीक है, तो ये व्यावहारिक हिंदी का एक रूप है। आपने इतना समझ लिया, ठीक है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी की। यह विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी है, जैसे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, चिकित्सा, कंप्यूटर, यांत्रिकी आदि। विज्ञान का संबंध तकनीकी से भी है। इन विषयों को व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से एवं जनहित में हो सकता है। इन विषयों का साहित्य सामान्यतः निम्नलिखित माध्यमों में उपलब्ध है: पुस्तकें, शोध पत्र और पत्रिकाएं, इसके साथ ही कोश और विश्वकोश, जनसंचार माध्यम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी, इसका मतलब यही है दोस्तों कि विज्ञान के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, अब यहाँ पर जो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है, जैसे कि भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अब इत्यादि में दोस्तों जो हिंदी भाषा का जो प्रयोग हो रहा है इसे ही हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कहते हैं। अब जैसे कि दोस्तों विज्ञान और तकनीक से संबंधित कई सारी किताबें भी आ रही हैं सामने जो हिंदी में लिखी गई हैं। ठीक है, कई सारे दोस्तों शोध पत्र और पत्रिकाएं हैं, मतलब रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं, कई सारी मैगजीन्स वगैरह हैं। ठीक है, इसके अलावा कोश, विश्व कोश, मतलब कई सारी डिक्शनरी वगैरह जो शब्दों की व्याख्या करती हैं। इसके अलावा जनसंचार माध्यम, अब देखिए दोस्तों कई सारे जनसंचार के माध्यम हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, रेडियो है और कई सारे मतलब जनसंचार के दूसरे माध्यम हैं जो कि दोस्तों हिंदी भाषा में कई सारी वैज्ञानिक या तकनीकी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों यही है, मतलब वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी का अर्थ यही है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि इन विषयों को व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत रखने से देश का अत्यधिक कार्य सुविधापूर्ण ढंग से एवं जनहित में हो सकता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हिंदी, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि भारत में हिंदी भाषा का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर है कि अगर हिंदी में जो विज्ञान के जो अलग अलग दोस्तों जो क्षेत्र हैं, जैसे कि भौतिकी है, रसायन है, अगर हिंदी भाषा में अधिक से अधिक चीज़ें दोस्तों मतलब लिखी जाएंगी या अधिक चीज़ें हिंदी भाषा में होंगी विज्ञान और तकनीक से संबंधित, तो ये देश के लिए मतलब काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो मतलब दोस्तों ये भी है कि जो हिंदी का जो प्रयोग है उसको बढ़ाने की भी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हमने बात की व्यवहारिक हिंदी के रूप की, अभी हमने बात की, इसमें हमने सबसे पहले बात की वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी की। ठीक है, इसके बाद हमने समझा वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी को। इसके साथ ही दोस्तों व्यावहारिक हिंदी का एक रूप है विधिक हिंदी। विधिक हिंदी से तात्पर्य लॉ या कानून की हिंदी से है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कानूनी भाषा के रूप में जब हिंदी भाषा का प्रयोग होता है तो उसे हम विधिक हिंदी कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित होने के बाद व्यावहारिक हिंदी विधि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से विकसित होने लगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही है कि स्वतंत्रता के बाद 1970 में पहली बार विधिक शब्दावली तैयार की गई थी। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, विधिक हिंदी का मतलब यही है कि जब कानूनी भाषा के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी भाषा का, तो उसे हम विधिक हिंदी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों वकील, अब वकील कानूनी भाषा के तौर पर अगर वो हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है वकील के द्वारा, तो हम कहेंगे कि ये विधिक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये मतलब जो व्यवहारिक हिंदी है इसका जो रूप है इसे हम विधिक हिंदी कहेंगे। अब देखिए दोस्तों कार्यालय हिंदी, अब ये भी व्यवहारिक हिंदी का एक रूप है। तो देखिए कार्यालय हिंदी का अभिप्राय है उस हिंदी से जिसका प्रयोग किसी सरकारी कार्यालय के प्रशासनिक कामकाज के दौरान
किया जाता है। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। सरकारी कार्यालयों में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। यहाँ पे बात को समझिए दोस्तों। नॉर्मली दोस्तों हो सकता है कि कोई निजी कार्यालय है तो वहाँ पर भी हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सरकारी कार्यालय में प्रयोग होने वाली हिंदी को ही हम कार्यालय हिंदी कहते हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो सरकारी मतलब जो कार्यालय हैं दोस्तों, तो वहाँ पर एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी को ही कार्यालय हिंदी कहा जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को दोस्तों राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। राजभाषा का मतलब जो कामकाज की, जो मतलब सरकारी कामकाज की जो भाषा है, तो उसका दर्जा भी प्राप्त है कि उसके लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है। तो कार्यालय हिंदी भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल है। व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप। अब देखिए, व्यापार के क्षेत्र में जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे हम व्यापारिक हिंदी कह देते हैं, वाणिज्यिक और व्यापारिक हिंदी। अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जिस हिंदी का मतलब प्रयोग किया जा रहा है उसे हम वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी कह देते हैं। अब कानून के क्षेत्र में यानी कि दोस्तों जो कानूनी भाषा है उसके रूप में हिंदी का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विधिक हिंदी कह देते हैं। इसके अलावा दोस्तों सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज वगैरह तैयार करने के लिए या सरकारी कामकाज के लिए जिस हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है उसे हम कार्यालय हिंदी कह देते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी व्यवहारिक हिंदी के रूप हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने एक टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लिया, व्यवहारिक हिंदी के विविध रूप का। ठीक है, ये जो टॉपिक था इसको हमने यहाँ तक कवर कर लिया। हमने अभी समझा कि व्यवहारिक हिंदी क्या होती है, इसके सामान्य परिचय को हमने देखा, और व्यवहारिक हिंदी के जो अलग अलग रूप हैं हमने उनको भी समझ लिया है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी की। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी, अर्थ एवं स्वरूप। देखिए दोस्तों, आधुनिक परिवेश में बैंक से संबंधित अनेक कार्य राजभाषा हिंदी में हो रहे हैं। इसके लिए अब हिंदी में पर्याप्त शब्द भंडार और हिंदी अधिकारी, अनुवादक, आशुलिपिक तथा टंकक भी उपलब्ध हैं। आधुनिक स्तर पर हिंदी में निश्चित कार्य करने वाली समितियां तथा कार्य योजनाएं भी विद्यमान हैं। फिर भी बैंकों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित कई प्रकार की कठिनाइयां देखी जा सकती हैं। बैंकों में प्रयोग होने वाली हिंदी सरल नहीं जान पड़ती, इसके प्रयोग में असुविधा का भाव बना रहता है। राजभाषा होने के बाद भी हिंदी में कई प्रकार की सीमाएं और रुकावटें दिखाई पड़ती हैं। आखिर क्यों? इसके कारण और निवारण इस प्रकार हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बैंकों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हिंदी भाषा के प्रयोग से संबंधित कई कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों यही बात करेंगे कि वो कठिनाइयाँ क्या हैं, यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित जो मतलब कठिनाइयाँ हैं उसके क्या कारण हैं और उसका क्या उपाय हो सकता है। बैंक में काम करने वाले अधिकारी ना तो वाणिज्य तथा अर्थशास्त्र विषय के ज्ञाता होते हैं, ना ही हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं पर उनकी एक जैसी पकड़ होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाना चाहिए जिनको विषय के बारे में अच्छे से जानकारी हो और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले हों। वो मतलब दोनों ही भाषा, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, तो दोनों ही भाषाओं पर जिस अधिकारी की पकड़ अच्छी होती है, ठीक है, और जिसमें हिंदी में शब्द निर्माण की क्षमता हो, तो उसका चयन किया जाए। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, यहाँ पर दोस्तों यही कहा जा रहा है कि बैंक में काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं तो उनका क्या होता है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर एक जैसी पकड़ उनके पास नहीं होती है। तो यहाँ पर यही सलाह दी जा रही है कि ऐसे अधिकारी का चयन किया जाए जो मतलब जो दोनों ही भाषाओं पर अच्छे से, मतलब दोनों ही भाषाओं के बारे में अच्छे से जानता हो और हिंदी में शब्द निर्माण की क्षमता हो जिसमें, और विषय के बारे में भी उसके पास पर्याप्त जानकारी हो, तो ऐसे अधिकारी का चयन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों बैंकों में कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों को सीमित अल्पकालिक एवं औपचारिक प्रशिक्षण न देकर लंबे समय के लिए तथा गहन जानकारी एवं अभ्यास से युक्त प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाई जानी चाहिए। मतलब दोस्तों जो ट्रेनिंग होती है उनकी, तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि उन्हें छोटी ट्रेनिंग ना दी जाए, उन्हें एक मतलब लंबे समय तक, एक जो पर्याप्त समय है तो उस समय तक उन्हें मतलब प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाए। इन कार्यशालाओं के जरिए हिंदी को प्रमुखता मिले, और जो अभ्यास कराया जाएगा, जो प्रशिक्षण कराया जाएगा, तो इसमें दोस्तों हिंदी को प्रमुखता मिले। और इसके लिए इन कार्यशालाओं के दौरान परीक्षाएं एवं प्रतियोगिताएं रखनी चाहिए। हिंदी में नोटिंग, ड्राफ्टिंग यानी कि हिंदी में दोस्तों लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, ड्राफ्ट करने के लिए कहा जाए, करने का ज्ञान और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए।
जिससे उनकी रुचि हिंदी में लगातार बनी रहे। बैंकों में नियमित रूप से हिंदी में कार्य की प्रगति का मूल्यांकन कराया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उनके जब ट्रेनिंग दी जाती है किसी अधिकारी को, तो उस ट्रेनिंग के दौरान हिंदी को प्रमुखता दी जाए, हिंदी में परीक्षाएं वगैरह भी कराई जाएं, कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह भी हों, और जो अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो अधिकारी होंगे, जो लोग होंगे अच्छा प्रदर्शन करने वाले, तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाए। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बैंकों में नियमित रूप से एक नियमित अंतराल पर दोस्तों ये भी देखा जाए कि हिंदी से संबंधित जो कार्य है वो किस तरह का हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हिंदी के क्षेत्र में हो रही है, इसका भी मूल्यांकन किया जाए। इसके साथ ही बैंकों में नाम पट, पद नाम, सूचना पट आदि मानक हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में तैयार कर एक रूपता लाने का प्रयास किया जाए। कहने का मतलब दोस्तों ये है, बैंकों में दोस्तों जो अधिकारियों के जो नाम वगैरह लिखे रहते हैं, आप देख